Hello and welcome to Windows Techies, and in this video, as you can see, I have opened two forms in Visual Studio, form 1 and form 2. On form 1 I have placed two controls, a text box control and a button, and on form 2 I have simply placed a label. So what I'm trying to do is, whatever I write here in this text box, when I hit the button, this text, it will get displayed on the label which is placed on form 2. So if we want to try to achieve the same thing in web forms, so we need to use something what's called sessions. So basically sessions क्या है, यही हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं. So what are sessions in ASP.NET? A session is basically an interaction between user and a web application. So it begins when user accesses the application और close होता है जब वो browser close करे या after a specified period of time. तो अब वो आप देख सकते हैं, जैसे आपका OTP आ रहा है, तो OTP जो ही आपका आ रहा है तो उसका टाइम होता है, जैसे 5 मिनट में वो 5 मिनट तक वो वैलिड होता है. सो इस तरह से. Third thing is the server maintains state information for the user application to remember specific data preference across multiple pages. तो अगर आपने लॉगिन कर रखा है तो किसी भी पेज पे आप जाइए, सो वो उसको कैसे पता चलता है कि आपने लॉगिन कर रखा है या कौन सा यूज़र हैं आप, तो वो उसमें जो है कि सेशंस के थ्रू वो आपको जो है आपकी प्रेफरेंसेस या आप जैसे शॉपिंग कार्ट है आपका, तो वहाँ पे क्या क्या ऐड हुआ है तो वो कैसे उसको पता चलता है थ्रू सेशंस, आपको वो उसको ट्रैक करता रहता है. सेशंस वर्क इन ASP.NET फॉर्म. So accessing session data. So developers can store and retrieve data from session using session object जो कि हमें ASP.NET प्रोवाइड करता है. So data stored in session is accessible across multiple pages in this application during this same session. तो इस सेशन की अगर आपका क्रिएट हुआ है तो उसके बाद जितने भी पेजेस पे आप जाइए तो आपका वो जो सेशन है वो स्टार्ट ही रहता है और आप मल्टीपल पेजेस पे एक्सेस कर सकते हैं. सेशन टाइम आउट, बेसिकली सेशन का टाइम आउट भी होता है, जैसे 5 मिनट है 10 मिनट है, जो ही वो टाइम ख़त्म हो गया तो आपका सेशन भी ख़त्म हो जाता है. तो व्हेन सेशन एक्सपायर्स एनी डेटा स्टोर इन द सेशन इज़ लॉस. सो यूज़र को फिर नया सेशन क्रिएट करना पड़ेगा टू विजिट द एप्लीकेशन अगेन. तो एंड सेशन क्या होता है, तो सेशन ख़त्म हो जाता है व्हेन द यूज़र क्लोज द ब्राउज़र या लॉग आउट लिंक जो होगी उस पर क्लिक करने से आपका सेशन ख़त्म हो जाता है. So sessions are crucial for maintaining state in web application. लेकिन excessive reliance on session state can lead to scalability issues, क्योंकि सर्वर के रिसोर्सेज होते हैं, जितने हम इसको कम कंज्यूम करेंगे तो उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा. So it is essential to use sessions judiciously and consider alternative session management techniques for large scale actions. So let's flip to Visual Studio and start the sessions. सो यहाँ पे मैंने अपना वो पुराना प्रोजेक्ट खोल दिया है, तो इस पर पहले इसको रन करेंगे. सो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा लॉगिन पेज था, सो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा. यहाँ पे देख सकते हम होम पेज पे आ गए. इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ पे URL को सेशंस को समझाने के लिए. सो यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ करूँगा, इसको एंटर करूँगा. सो हम यहाँ पे आ गए. सो हम लॉगिन करके डैशबोर्ड पे आ गए. इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और अगर मैं लॉग आउट भी करूँगा तो यहाँ पे फिर से मैं एंटर करूँगा वही URL डैशबोर्ड का या डिफ़ॉल्ट जो हमारा पेज है, तो एंटर करके मैं यहाँ पे फिर से आ गया. तो ये आप कर सकते हैं. अगर हम सेशंस यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो ही आपने एक बार किसी भी वेबसाइट का, जैसे नेटफ्लिक्स का आपका है या कोई और है, यहाँ पे आपने एक बार लॉगिन किया है तो जिसका डिफ़ॉल्ट URL है जो आपके डैशबोर्ड का होगा उसको कॉपी करके रखेंगे. फिर अगर आपने जो सब्सक्रिप्शन है वो ली या नहीं ली, उसको यहाँ पे कॉपी करके एंटर करेंगे तो वो आप फिर से देख सकते हैं. तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम सेशंस यूज़ करते हैं. तो सेशंस कैसे यूज़ करेंगे, चलिए देखते हैं. सो ये हमारा वो पुराना लॉगिन पेज था. तो इसमें अभी ये लॉगिन पेज है, तो यहाँ पे हम सेशंस क्रिएट करेंगे. सो यहाँ पे हमें क्या करना है, सेशन फिर सेशन का नाम,
सपोज मैं जो यहाँ पे हम यूज़र नेम और पासवर्ड दे रहे हैं, यूज़र नेम में लिखूँगा username.text यूज़र नेम है बेसिकली जो हमारा यहाँ पे ये मैं यहाँ पे यूज़र नेम देख रहा हूँ, तो ये टेक्स्ट बॉक्स जो है इसका नाम है यूज़र नेम। सो यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट, तो ये हमारा सेशन यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो सेशन क्रिएट हो गया, लेकिन अब हम आ जाएंगे डिफ़ॉल्ट डॉट ASPX के पास। सेशन जो सेशन का नाम था हमारा वो था यूज़र नेम। इफ इज़ नॉट इक्वल टू नल मीन्स अगर ये सेट नहीं हुआ है तो बेसिकली यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ जो ये सिंगल इक्वल्स होता है, इसका मतलब यहाँ पे मैं समझाऊँ x इज इक्वल टू 2, ये जो सिंगल इक्वल होता है इसका मतलब ये असाइनिंग ऑपरेटर है, यानी जो 2 है यहाँ पे x में डालेगा ये। सो दैट मीन्स x की वैल्यू इस वक्त 2 है। सेम केस यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा ऐसे तो इसका मतलब है जो ये सेशन यूज़र नेम है उसकी वैल्यू है नल। लेकिन अगर मैं डबल इक्वल लिखूँगा तो इसका ये चेक करेगा, ये बूलियन वेरिएबल है कि ये इसके बराबर है कि नहीं। सो इफ़ इट्स नॉट इक्वल नल देन अगर ये मीन्स सेट नहीं हुआ देन रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, यानी हमें वापस भेज दो कहाँ पे, लॉगिन डॉट ASPX पेज पे, यानी इसको वापस रिस्ट्रिक्ट करो कि आपने लॉगिन नहीं किया है तो आप वापस चले जाए लॉगिन पेज पे। अगर किया है यानी अगर सेशन सेट है तो मैं यहाँ पे एक्चुअली जो ये वाला मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे एक लेबल है, यहाँ पे वेलकम LBL लेबल इसका नाम है, तो यहाँ पे मैं करूँगा अदरवाइज LBL लेबल डॉट टेक्स्ट इक्वल्स जो हमारा सेशन था उसका नाम था यूज़र नेम डॉट टू स्ट्रिंग। सो यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करेगा, जैसे वेलकम है तो वेलकम, और उसके बाद ये जो हमारा हमने सेशन दिया है तो उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पे इसको थोड़ा स्पेस देने के लिए हम डबल कोट्स में और प्लस करेंगे ताकि इसको कंकैटिनेट उसके साथ करेंगे। और एक और चीज़ लास्ट में जो हमारा जो ये मेन्यू आइटम है यहाँ पे, तो इस पे मैं यहाँ पे लिखूँगा हमें, क्योंकि जब मैं लॉग आउट पे क्लिक करूँगा तो सेशन ख़त्म हो जाना चाहिए और मुझे वापस लॉगिन पेज पे भेज देना चाहिए। तो सेशन डॉट सबसे पहले सेशन को क्लियर करेंगे और सेशन डॉट अबंडन, इसके बाद ये मुझे वापस रिडायरेक्ट करेगा यहाँ पे लॉगिन डॉट ASPX पेज पे। तो कॉपी करके चेक करेंगे, तो यहाँ मैं फिर से लॉगिन करूँगा एडमिन, तो यहाँ पे क्लिक, तो यहाँ पे मैं आ गया, इसको कॉपी करके रखता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो अभी क्योंकि हमारा सेशन क्रिएट होगा, तो सेशन क्रिएट तो ऑलरेडी हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम एडमिन आ गए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सेशन ख़त्म हो गया और मैं लॉगिन पेज पे आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वही URL फिर से पेस्ट करूँगा और एंटर करूँगा, अब मैं ये मुझे जो हमारा डैशबोर्ड है वहाँ पे जाने नहीं देगा तब तक जब तक मैं यहाँ पे लॉगिन फिर से नहीं करूँगा। तो लॉगिन क्लिक, तो यहाँ पे मैं आ गया। सो ये था सेशंस के बारे में। इसके बाद मैं आगे एक और आपको बताऊँगा कि हम कुकीज़ किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो सी यू इन दैट वीडियो। अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।